नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माँ के हाथ का स्वाद में। चलिए बनाते हैं होली स्पेशल गुजिया। मैंने गुजिया की फिलिंग के लिए मावा लिया है 500 ग्राम। इस मावे को हम सेक लेंगे। इसको पहले सिम आंच पर 15 से 20 मिनट तक सेकेंगे ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए और इसका बूरा तैयार हो सके। हम इसको चलाते रहेंगे और चलाने का ध्यान रखना है, ये नीचे चिपके नहीं और इसका कलर भी डार्क नहीं है। ये देखिए हमारा मावा सिक चुका है। जब ये अपने हाथ पे चिपकना बंद हो जाए इसका मतलब है कि ये सिक के तैयार हो चुका है। बस इसी तरह से हमें इसे सेकना है। अब ये सिक चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ना है फैला के। और अब ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से ये जब ऐसा बिखरने लगे इसका मतलब है कि ये फिलिंग के लिए तैयार हो चुका है। इस तरह से अब मैंने इसमें लिए काजू, किशमिश और बादाम। ये सारे मेवे हम इसमें डाल देंगे। आपकी जो इच्छा है वो मेवे आप डाल सकते हैं इसमें। ये मैंने लिया है कोकोनट बूरा। आप चाहे तो मार्केट वाला भी ले सकते हैं, मैंने घर पे घिस के लिया है। और एक बाउल हम लेंगे इसमें शक्कर का बूरा। आप चाहे शक्कर घर पे पीस कर भी ले सकते हैं या मार्केट में जो बूरा आता है उसे भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। मैंने 4 इलायची को कूट लिया है और ये हम इसमें डाल देंगे। मैं इलायची पाउडर पीस के नहीं रखती हूँ, मैं तुरंत ही कूट के डालती हूँ ताकि उससे टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे ये देखिए, हाँ अब हमें इसे मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सब चीजें इसमें सारी मिक्स हो जाए और इसका टेस्ट भी अच्छा आए। चीनी और सारे ड्राई फ्रूट और ये सब अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब मैंने लिया है मैदा। हम इसका डो तैयार करेंगे। मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है और 150 ग्राम घी, 1 कटोरी घी। बीच में मैंने जगह बना के इसमें घी डाल दिया है। आप इस तरह से लगाएंगे तो इसका आटा मैदा बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। अब इसमें हम डालेंगे पानी और इन दोनों को हम अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसका डो तैयार करेंगे। अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे और सॉफ्ट डो हमारा तैयार हो गया है। डो को मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया था आधे घंटे के लिए। अब मैंने इसकी लोइयां बना के तैयार कर ली है और इस तरह से हम इसे बेल कर इसकी इस साइज की पूरी तैयार कर लेंगे। फिर हम इस एक साँचा आता है गुजिये का, उसमें लेंगे 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें फिलिंग डालेंगे और इसके किनारों पर हम पानी लगाएंगे ताकि इसके किनारे चिपक जाए अच्छी तरह से। और जब हम इसे फ्राई करें तो खुले नहीं और अच्छे से बनकर तैयार हो। फिर हम इसे प्रेस करेंगे और हमारी गुजिया तैयार हो जाएगी। देखिए अच्छे से तैयार हो गई है ये। अगर आपके पास सांचा नहीं है और आप गुजिया बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। मैंने सारी गुजिया बना के तैयार कर ली है। ये मैं आपको बिना सांचे के भी एक गुजिया बना के बताती हूँ। ये देखिए हम इसमें इस तरह से पूरी बेल दी है और अब इसको फोल्ड करेंगे फिलिंग भर के। सॉरी, मैं पानी लगाना भूल गई थी। पानी लगाएंगे इसके किनारों पर ताकि ये खुले नहीं फ्राई करने पर और इसकी फिलिंग बाहर नहीं आए। अगर हम पानी नहीं लगाएंगे तो फिलिंग बाहर आ जाएगी। इस तरह से हम अब इस पे फोर्क से इस तरह से हम डिजाइन बना देंगे। पूरे पे ये डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए अच्छी डिजाइन बनके तैयार हो गई है। अब आप चाहें तो टूथपिक से इसको और भी अच्छे डिजाइन में दे सकते हैं। इसी तरह से हमें इसकी डिजाइन बनानी है। आप देखिएगा एंड में बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर तैयार होगी और बिना सांचे के भी गुजिया बनकर तैयार हो जाएगी। और ये खुलती नहीं है, फ्राई होने पर बिल्कुल पैक रहती है। देखिए कितनी सुंदर डिजाइन बनके तैयार हुई है और कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर डिजाइन बनके तैयार हुई है। फीलिंग मेरे से थोड़ी कम डली है।
अब बच्चों की डिमांड पे मैं बना रही हूँ चॉकलेट गुजिया। मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी मुझे चॉकलेट वाली गुजिया खानी है, तो मैं उसी मसाले में जो फिलिंग हमने तैयार करी थी उसमें मैं बना रही हूँ। उसमें मैंने डाला है 1 चम्मच कोको पाउडर, थोड़ी सी डार्क चॉकलेट के पीस करके वो भी डाल देंगे हम, और ये चॉकलेट फिलिंग तैयार हो जाएगी। इससे बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ये देखिए चॉकलेट फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम उसी तरह से चॉकलेट फिलिंग को इसमें भर देंगे और उसी तरह से वापस किनारे पर पानी लगाकर इसकी गुजिया तैयार कर लेंगे। इसको प्रेस कर देंगे बंद करके और हमारी गुजिया तैयार हो जाएगी। तो ये हम चॉकलेट गुजिया तैयार कर लेंगे। इसको बनने के बाद फिर इसके ऊपर हम कैसे चॉकलेट लगाएंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगी। इसी तरह मैंने और भी गुजिया तैयार करके रख ली है चॉकलेट वाली। अब हम गुजिया फ्राई करेंगे। इसे कम आंच पर ही सेकते हैं ताकि ये अच्छी सीखकर और एकदम क्रिस्पी और अच्छी बनके तैयार हो। हमने इसमें घी का मोयन डाला था। घी के मोयन से बहुत खस्ता बन के तैयार होती है। आप चाहें तो इसमें ऑयल का मोयन भी डाल सकते हैं, और आप चाहें इसको घी में भी फ्राई कर सकते हैं और ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी कलर आ रहा है। थोड़ा सा और हम इसका कलर भूरा होने देंगे, ब्राउन कलर, फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। मैंने आपको पास से बताई है। ये इसी तरह से कम आंच पर हम तलते रहेंगे। अब हमारी गुजिया तल के तैयार हो गई है। इसी तरह मैंने चॉकलेट वाली भी तली है और ये वाली भी। ये हमारी गुजिया तैयार हो चुकी है। ये चॉकलेट वाली है। अब हम इस पे मैंने चॉकलेट मेल्ट कर ली थी और इसके ऊपर भी हम चाहे जिस डिजाइन में लगा सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसे इसको ऊपर से चॉकलेट को मेल्ट करके और ऊपर से चॉकलेट से गार्निश कर सकते हैं। देखिए सारी सॉरी गार्निश नहीं, हम ऊपर से चॉकलेट से डेकोरेट करेंगे। मैंने सारी गुजिया को चॉकलेट से डेकोरेट कर लिया है और ये हमारी मावे की फीलिंग वाली गुजिया है। ये सारी बनके रेडी हो गई है। ये चॉकलेट वाली गुजिया और मावे की गुजिया दोनों तैयार है। बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनके तैयार हुई है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।